इसी तरह आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में किसी टूल पर बात नहीं करेंगे, किसी भी टूल पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन पर बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्राइस एक्शन में प्राइस के सेटअप्स पर बात की है, प्राइस के बिहेवियर पर बात की है। आज हम लोग जो टॉपिक टच करने वाले हैं वो है प्राइस का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। मैं आपको बताऊं, एक बार कई लोग सेटअप्स के पीछे रहते हैं। सर मैंने देखा बाजार में बहुत लोगों को, क्लासेस में आएंगे या कहीं भी, तो एक क्वेश्चन रहता है कि कोई सेटअप बता दे। मैं बता देता हूँ, अब आप आए हैं क्लासेस में तो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेटअप बताऊंगा, आप लाइफ लॉन्ग उसको ट्रेड कीजिए, कभी लॉस नहीं होगा। लिख कर दे देता हूँ उस समय, जब बताता हूँ तभी बता देता हूँ कि इस सेटअप पे ट्रेड कीजिए, कभी लॉस लेकर दिखाइए। इस तरीके से और मैं ट्रेड कराता हूँ। आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। और हमारे ट्रेडर्स क्या ट्रेड कर रहे हैं, ये सारा कुछ डाटा अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक को इस तरह समझिए, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर और प्राइस कैरेक्टरिस्टिक, आप लोग समझेंगे तीन पार्ट हैं। ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रखते हैं, बस इनको समझना अलग अलग तरीके से होता है हमको। ठीक है, और एक बार आपने पहचान लिया तो आप एक बात को मान लीजिए, इस मार्केट में जब भी आप ट्रेड करने बैठेंगे तो बहुत इजी टू ट्रेड हो जाएगा। ये बाजार बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी खरीदना या बेचना। और उसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान सबसे पहले आती है। बाजार में बैठने पर एग्जीक्यूशन दूसरा स्टेप होता है, आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप होता है कि आप पहले सही ट्रेड को पहचानिए। और ट्रेड सही क्या होगा, जो ट्रेंड होगा वो सही ट्रेड होता है। अगर ट्रेंड ठीक नहीं है तो ट्रेड कैसे सही होगा। ठीक है, अब समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से है कि जैसे आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स रहते हैं, आपकी माता जी रहती है, पिताजी रहते हैं, दादी बाबा रहते होंगे, आपके भाई बहन रहते हैं। ठीक है, या आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, जो भी लोग रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये बताइए कि ये आपके जो भाई हैं, ये जब कोई इनको गुस्सा आता है तो ये कैसे एक्ट करते हैं, तो आप बता सकते हैं ना। दूसरी बात, जैसे कि आपने गोलमाल 3 वो मूवी देखी होगी, जहाँ पर अजय देवगन को वो उंगली दिखाते हैं और उंगली दिखाने पर गुस्सा आ जाता है। वो जो सामने उनके पास जो लोग रहते थे वो समझ जाते हैं कि हाँ उंगली दिखाने से गुस्सा आता है, तो वो रोकते हैं, सामने वाले को बार बार टोकते हैं कि नहीं उंगली मत दिखाओ, नीचे कर लो, तोड़ दी जाएगी। याद है ना सभी को। ठीक है, और दूसरा करेक्टर क्या था, जो सामने जो व्यक्ति है वो उस करेक्टरिस्टिक को नहीं पहचानता है। अजय देवगन के उस करेक्टरिस्टिक को नहीं पहचानता है कि गुस्सा आता है उंगली दिखाने से, तो वो नहीं पहचानता है, तो बार बार दिखाता रहता है। और जो साथ रहते हैं उस बिहेवियर को, उस व्यवहार को पहचानते हैं। ऐसे ही किस बात पर आपके फैमिली मेंबर्स एक्ट करेंगे आप जानते हैं। आपके परिवार के सदस्य को छोड़कर कोई बाहरी व्यक्ति जानता है क्या? नहीं। चाल चलन, लहजा, खड़े होने का तरीका, कोई व्यक्ति जब बैठते हैं तो ऐसे हाथ रख लेते हैं बैठने से पहले, कोई सहारा चाहिए उनको। ठीक है, और कुछ लोग स्ट्रेट बैठते हैं। ठीक है, तो क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक है ना। आप पहचानेंगे जिन व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, और कोई बाहरी व्यक्ति आपको नहीं पहचानेगा या आप उस बाहरी व्यक्ति को नहीं पहचानेंगे, उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स ही उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, कि कम गुस्से वाला लहजा है या बहुत जल्दी गुस्सा आता है या बातों को घूंट पी जाते हैं, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई ना। इसी तरह ये जब आप किसी से जुड़ाव रखते हैं तो ही तो जान पाते हैं, किसी के साथ रहना होता है तब। यहाँ पर मैं आपको एक बात सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका एक आइकॉनिक वॉच लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, आइकॉनिक वॉच लिस्ट। आइकॉनिक वॉच लिस्ट क्या होता है? मैंने कई ट्रेडर्स को देखा, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और आपकी ट्रेडिंग में इतना बड़ा डिफरेंस ले आएंगे कि आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाइएगा। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिकल मार्केट में लोग बैठे तो जान पाए इन चीज़ों को। ठीक है, हमारे ट्रेडर्स डेली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, साथ में मैं करता हूँ उनके बैठ के। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। अब समझिए, आप बैंक निफ्टी का प्राइस रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, डेली आपका नेचर है कि आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं या फिर निफ्टी को ट्रेड करते हैं।
या फिर निफ्टी को ट्रेड करते हैं, या फिर तीनों इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, तो आपकी वॉच लिस्ट में ये 3 इंडेक्स रेगुलर बेसिस पे रहने चाहिए। कभी भी आपकी वॉच लिस्ट, यहाँ पर वॉच लिस्ट है, कभी भी आपकी वॉच लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बैंक निफ्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ट्रेड करता हूँ, निफ्टी को कभी कभी ट्रेड करता हूँ, और किसी इंडेक्स को जल्दी मैं हाथ नहीं लगाता। किसी इंडेक्स को नेचुरली ट्रेड कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करूंगा। क्यों? मेरा उससे जुड़ाव है, मैं पहले से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से परिचित हूं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है। अब कई लोग क्या गलती करते हैं, स्टॉक्स देख रहे हैं, किसी ने टीवी पर बताया, किसी ने एडवाइजर ने कुछ बोल दिया, और वहां पर वो स्टॉक आज से पहले कभी नहीं देखा, उसके नेचर तक को नहीं जानते हैं, बिहेवियर तक को नहीं जानते हैं, प्राइजेक्शन कैसा है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इंट्राडे में बजाज फिनसर्व को, बहुत छोटी छोटे से पॉइंट्स, बजाज फिनसर्व को ट्रेड करें तो इंट्राडे में प्राइजेक्शन के फेलियर बजाज फिनसर्व में सबसे कम है, और इंट्राडे में सबसे लिक्विड स्टॉक माना जाता है, और बहुत अच्छे 2-2.5-3% के लार्ज कैप में ऐसा मोमेंटम कहीं और पॉसिबल नहीं, बजाज फिनसर्व में पॉसिबल। आप ट्रेड करके देखिए। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है ना, पहचान लिया कि ये स्टॉक अच्छा है। इसी जगह अगर मैं आपको बोलूं कि रिलायंस इंट्राडे के लिए, सेलर्स के लिए अच्छा है, ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल कतई अच्छा नहीं। स्विंग में आप उसको यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडेड इक्विटी में कर सकते हैं। रिलायंस बिल्कुल अच्छा नहीं ऑप्शन बाइंग के लिए, इंट्राडे में मोमेंटम मिलता ही नहीं, 0.5%, 1% मैक्स रहता है, बहुत कम सेशन जाएंगे जब आप रिलायंस को 2.5-3% प्लस देखेंगे। कैसे पता है? लगातार उसको देखते आ रहे हैं तो पता है। और आपने क्या किया, किसी भी रिसर्च एनालिस्ट ने टीवी पर बैठ के आपको बोल दिया कि जाइए कोल इंडिया बाई कर लीजिए, आपने कोल इंडिया का प्राइस स्ट्रक्चर कभी नहीं देखा, लाइफ में नहीं देखा, और आप जाके कोल इंडिया बाई कर रहे हैं। कैसे उसको मैनेज करेंगे उस ट्रेड को, बताइए। कैरेक्टरिस्टिक, पहचान कि कैसा प्राइस का बिहेवियर है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। बात क्लियर हुई? अब इस कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग एक पैटर्न पे पहुंचते हैं, एक ट्रेड एग्जीक्यूशन तक पहुंचते हैं। ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि प्राइस जब भी बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखाएगा तो धीरे धीरे कमजोर होगा, धीरे धीरे, अचानक से कभी कमजोरी नहीं आएगी। अगर अचानक से कमजोरी आई कि प्राइस हायर हाई ऊपर चल रहा है और अचानक से कोई गिरावट आई, तो निचले स्तर पर दोबारा कमजोर होने में समय लेगा। और अगर चलते हुए कमजोर हो रहा है तो इस तरह से धीरे धीरे ढलान पे आएगा, धीरे धीरे इस तरह से। ये क्या हो रहा है देखिए, पहले तेज मोमेंटम में था, फिर धीरे हुआ, फिर और धीरे हुआ, अब देखिए रिवर्सल की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसको कैसे पहचानते हैं? इसको पहचानते हैं H2H फॉर्मेशन से, हायर हाई टू हाई, हायर हाइस फॉर्मेशन से, कि एक बार प्राइस स्ट्रक्चर इस तरह से हुआ, ठीक है, इस तरह से चल के गया, और ये H लग गया, फर्स्ट H, ठीक है, और दूसरी बार चल के गया तो ये सेकंड H लग गया रिट्रेसमेंट से पहले, ठीक है। अब तीसरी बार चल के गया तो ये एक H लग गया यहां पर, ये रिट्रेसमेंट से पहले, 3 H लग गए। 3 H के बाद प्राइस अब जब ऊपर जा रहा है तो कंपैरेटिवली प्रीवियस इंपैक्ट बाइंग का, इसका प्रीवियस इंपैक्ट बाइंग का और इसका प्रीवियस इंपैक्ट बाइंग का हाई ब्रेक होने के बाद इतनी दूर तक नहीं जाएगा, इसके पहले ही लौटने की कोशिश करेगा, फिर जाएगा तो हाई ब्रेक होने के बाद फिर मोमेंटम नहीं आएगा। अब प्राइस पर देखिए वेट दिखता है, भार दिखता है। प्राइस पहले तेज चल रहा है, अब धीरे 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 धीमा हो रहा है। ऐसा कब होगा? जब आप में थकावट हो। मैं आपसे कहूँ यहाँ से रनिंग करके जाइए दौड़कर, और 10 किलोमीटर तक दौड़ना है, तो शुरुआत में आपकी स्पीड तेज होगी, और जैसे जैसे आप टारगेट की तरफ पहुंच रहे होंगे वैसे वैसे आप धीमे होते जाएंगे। और बात क्लियर हुई? और जब आप 10 किलोमीटर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप 10 किलोमीटर के पास होंगे, नियर अबाउट 200 मीटर्स रह गया होगा, 200 मीटर का डिस्टेंस रह गया, तो जितना पावर होगा आप उतना पावर लगा देंगे। ठीक है। अब जरा देखिए इस कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। ये इतना नेचुरल चीज़ें हैं सर बाजार में, आप इसको कहीं भी प्रीसियस है, कहीं भी सीखने के लिए या इस तरह से बात करते हुए लोग आपको जल्दी दिखेंगे नहीं प्राइस एक्शन पे। देखिए पहले हाई की तरफ प्राइस बढ़ा, एक हाई लगा इम्पैक्ट में, प्राइस नीचे आया, दूसरा हाई लगा, तेजी से गया प्राइस, फिर नीचे आया, तीसरा हाई लगा। अब देखिए पहला हाई इतना बड़ा था, दूसरे हाईज में प्राइस एक्शन बहुत तेजी से गया, अब तीसरे हाई में धीमे हुआ ना धीमे, अब प्राइस नीचे आया, नीचे आया, तो देखिए ये इम्पैक्ट जब आप टारगेट को टच करने गए, तेजी से हाई ब्रेक हुआ और तुरंत हाई के अंदर आ गए। यहाँ पर अभी तक हम लोग किसी भी बार हाई के अंदर नहीं आए थे, प्रीवियस ब्रेक करते थे इस तरह चल रहे थे, इस बार ब्रेक किया इस तरह गए, अब ब्रेक किया तो इतना जा पाए, अब ब्रेक किया तो इतना जाने के बाद प्रीवियस हाई के अंदर आ गए। अभी एक बार भी आप देखिए हाई के अंदर नहीं आ रहे, इस बार क्या हुआ, प्रीवियस हाई के अंदर आ गए।
तो अब ये प्राइस तब तक बैंक निफ्टी बियरिश रहेगा जब तक दोबारा लौट कर 48,200 के ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक नेगेटिविटी है। जैसे ही प्राइस लौट कर 48,200 के ऊपर दोबारा ट्रेड करेगा और 2 दिन कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन लगातार क्लोजिंग देगा तो ये प्राइस स्ट्रांग हो जाएगा। बात करें अब ये दिखा ना कैसे, वेट दिख गया कि प्राइस पर भार रखा हुआ है। ये रिटेलर्स की खरीदारी का भार है। रिटेलर्स की खरीदारी का प्राइस में एक वेट होता है। अब रिटेलर्स ने यहाँ बहुत खरीदारी कर ली, यहाँ नहीं खरीद पाए तो यहाँ नहीं खरीद, अब यहाँ खरीद रहे हैं। ये बाइंग एरिया नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है यहाँ पर। अभी बाइंग उठेगी, ऐसा यहाँ पे बहुत बड़ा कोई करेक्शन पेंडिंग नहीं है। प्राइस बहुत गिर सकता है तो 46,400 तक, इससे ज़्यादा डाउनफॉल देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस करेक्शन के बाद प्राइस दोबारा लौट कर आएगा, या अगर ये करेक्शन नहीं देता है तो यहीं रुक कर लौटा है, ठीक है। तो 48,200 के ऊपर जब तक 2 क्लोजिंग नहीं मिलेंगी दोबारा एक दूसरे बुल की शुरुआत नहीं होगी, और जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी तो दूसरे बुल की शुरुआत हो जाएगी, फिर प्राइस स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि किसी प्राइस की पहचान। अच्छा, अब इसी के साथ सेटअप पे कैसे काम किया जाए, देखिए जब मैंने पहचान लिया कि प्राइस अब यहां पर स्ट्रेच कर रहा है, खिंचाव महसूस कर रहा है, थकान आ गई है, पहचान लिया ना, यहां पर हायर हाइज देख लिए और यहां पर कंपैरेटिवली हायर हाइज देख लिए तो क्लैरिटी आ गई, दिख गया, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं भी 3 डोजी फॉर्मेशन गैप डाउन के साथ हो या कैसे भी हो, क्लोजिंग एक के बाद एक हो, और ऐसा फॉर्मेशन तब होना चाहिए जब प्राइस एक बड़ी रैली के बाद ऐसा फॉर्मेशन दिखाए, या फिर एक बड़ी गिरावट के बाद 3 डोजी के फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाए कि गैप अप के बाद या कैसे भी प्राइस की क्लोजिंग पिछले दिन के ऊपर क्लोजिंग है लेकिन इंट्राडे में कोई मोमेंटम नहीं, पिछले दिन के ऊपर क्लोजिंग है, इंट्राडे में कोई मोमेंटम नहीं, यहां पिछले दिन के नीचे क्लोजिंग है, इंट्राडे में कोई मोमेंटम नहीं, पिछले दिन के नीचे क्लोजिंग है, इंट्राडे में कोई मोमेंटम नहीं। इसको कंसोलिडेशन में नहीं देखते हैं, कंसोलिडेशन चल रहा है और 3 कैंडल्स इस तरह से, कोई मतलब नहीं, इन कैंडल्स का कोई अर्थ ही नहीं। पहले ट्रेंड होना चाहिए, पहले डाउनफॉल है तो हाई के साथ एक कैंडल हर दिन एक नई क्लोजिंग दिखा रहा है हायर साइड, यहां पर हर दिन एक नई क्लोजिंग हो रही है लोअर साइड, अप ट्रेंड के बाद, ये डाउन ट्रेंड के बाद। तो आप मान लीजिए प्राइस यहां से अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके एग्रेसिव हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहां पर ये प्राइस मोमेंटम ऊपर कर रहा था और देखिए यहां पर हमको प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन देखिए, ये डोजी, तीनों का क्लोज देखिए, जरा क्लोज देखिए, क्लोज क्या है 48,508, इसका क्लोज क्या है 48,292, इसका क्लोज क्या है 48,234, ठीक है। और कल ही हम लोग शॉर्ट की पोजीशन, आप टेलीग्राम नीचे ज्वाइन करेंगे, वहां पर देखिएगा हमारे ट्रेडर्स कल क्लोजिंग के टाइम से पहले 3 बजे के आसपास पहले से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेकर गए थे, ठीक है। हम लोगों ने आज भी शॉर्ट सेलिंग की और कल तक के लिए उस पोजीशन को रखेंगे, कई ट्रेडर्स रखे हैं, कल हम लोग उसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, आपको वहां पर शेयर करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर शेयर करेंगे आपको, ठीक है। इस तरह की जब आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और ये देखा क्या हुआ, अब जैसे ही इन कंबाइंड लो ब्रेक हुए तो प्राइस एग्रेसिव हो गया ना, आज गिरावट देखने को मिली, 472 पॉइंट का डिस्काउंट है प्राइस में। यहां पर देखिए, एक बार नहीं बार बार जो भी प्राइस एक्शन बता रहा हूं वो इसी तरह काम करेगा, ये नेचर है इसका, इससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये प्राइस एक्शन है, डाउनफॉल के बाद ये 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन देखिए, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, हर पिछले दिन के ऊपर की क्लोजिंग है कि नहीं, गौर से देखिए, 1 2 3, ये इसका क्लोज क्या है, यहां पर सी लिख कर आ रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर सी लिख कर आ रहा है, मैं कर्सर ले जा रहा हूं, देखिए 42,700, इसका क्या है 43,017, इसका क्या है 43,318, हर दिन लगभग 300 पॉइंट का गैप है, और इंट्राडे में कोई मोमेंटम मिला नहीं मिला, इसके बाद प्राइस एग्रेसिव हो गया। बात क्लियर हो गई। अच्छा, कंसोलिडेशन में बन जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं, पहले एक मोमेंटम, जैसे यहां पर इन कैंडल्स के पहले डाउनफॉल था और यहां पर इन कैंडल्स के पहले एक अप ट्रेंड था, ठीक है। इस तरह से प्राइस स्ट्रक्चर को आप जब पहचानते हैं तो आप पाएंगे कि आपसे गलतियां नहीं होंगी। अब शॉर्ट सेलिंग कल की गई, कौन सा प्राइस एक्शन, कौन सा सेटअप यहां पर काम आ रहा है, बस आपका एक लॉजिकल प्राइस को देखने का तरीका ही तो काम आ रहा है, इसके अलावा कुछ और काम आ रहा है, कुछ नहीं। आप बस प्राइस एक्शन को समझिए, ठीक है, बहुत आसानी से ट्रेड्स आपके एग्जीक्यूट होंगे, कभी गलतियां नहीं होंगी। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, शुभ रात्रि, धन्यवाद। कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल है वहां पर कॉन्टैक्ट करके भी आप अपनी दुविधा व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।